नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक भर्ती आई थी डेंटिस्ट की, जिसमें सीटों की संख्या 808 थी। इस भर्ती में एक केस हुआ और इस केस में जो है आज फाइनल जजमेंट आ सकता है और इसके बाद से जो है बीटीएससी कभी भी जो है आप डीबी के लिए नोटिस जारी कर सकती है आज के बाद से। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो भर्ती निकली थी दंत चिकित्सक के लिए भर्ती थी, जिसमें सीटों की संख्या 808 है। यहाँ पे देखिए टोटल सीटों की संख्या 808 थी। पूरा मामला सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आप एक पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट जो आपको दिखेगा और इसी पॉइंट के ऊपर जो केस हुआ है कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा। ये बात नियमावली में ही लिखा हुआ है। डेंटिस्ट की जो नियमावली बनी है उसी में ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर बिहार के अंदर किसी कॉलेज से अगर किसी ने भी जो है यहाँ पे उत्तीर्णता हासिल करी है, यानी जो है उन्होंने डिग्री ली हुई है, पढ़ाई करके ही ली है। कई बार हम लोग कहते हैं कि डिग्री ली हुई है तो लोग कमेंट्स करते हैं कि डिग्री लिया नहीं गया है, हमने पढ़ के डिग्री लिया है। ठीक है, बात वही है यहाँ पे कि जो है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए, यानी जो बिहार के कॉलेज से पढ़ाई किए हुए हैं उनके लिए 50% जो है आरक्षण कर दिया गया। यानी जितनी भी सीटें हैं चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो कैटेगरी है, टोटल जो कैटेगरी है, मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 315 अगर सीट है तो 315 में आप दो से भाग दे दीजिए, यानी आप समझिएगा यहाँ पे जो है 100 जो है 107 के आसपास जो है आपको क्या किया जाएगा, 157 के आसपास जो है आपको बिहार के जो है कॉलेज से पढ़े हुए अभ्यर्थियों के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। किसी भी कैटेगरी, अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में 101 सीट है तो 50 सीट बिहार के लिए, बिहार के कॉलेज से जो पढ़े हुए हैं उनके लिए जो है रिजर्व कर दिया गया है। तो बिहार के ही कैंडिडेट हैं, मान लीजिए वो जो है भोपाल से पढ़ लिए, उत्तराखंड से पढ़ लिए, गुजरात से पढ़ लिए, तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग बिहार के कॉलेज से पढ़े हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा, बाकी लोग जो है बाकी सीटों पे फाइट करेंगे। तो ये जैसे ये बात इसमें लिखी गई उसके बाद एक केस हो जाता है और इस केस में आप देखिएगा आज जो है फाइनल सुनवाई है फॉर ऑर्डर्स ऑन पिटिशंस 15/10/2025 4 नंबर पे ही है। 10:30 के आसपास सुनवाई इसमें हो सकती है, जो है 4 नंबर पे ही है ये केस। ठीक है, ये देखिए कॉज सीरियल नंबर 4 है। अगर सरकार के तरफ से जो वकील होंगे, अगर प्रॉपर तरीके से आज बहस हो जाती है तो आज इसमें फाइनल जजमेंट आ सकता है। अगर बहस नहीं होगी तो हो सकता है एक आध हेयरिंग और चले, क्योंकि आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, खुद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑर्डर्स ऑन पिटिशन ऑन 15/10/2025 4 नंबर पे ही केस है। ठीक है, 10:30 के आसपास जो है ये लगा है। ये जो है सहरोज राजा जी से अभी हमारी बात हुई थी, उनका भी कहना यही था, ठीक है, कि जो है अगर बहस हो जाएगा तो आज इसमें जो है फाइनल जजमेंट आ सकता है, नहीं तो एक आध हेयरिंग और हो सकता है। हालांकि जो बातें यहाँ पे लिखी गई है ऑफिशियल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये केस ऑर्डर के लिए लगा हुआ है। तो इसमें अब देखना होगा कि जो है किस तरीके से आज बहस होता है और फिर इसमें ऑर्डर जारी होता है। ठीक है, तो ये 50% जो रिजर्वेशन दिया गया है उन्हीं को हटाने के लिए इस केस को किया गया है। ये एक बहुत बड़ा जो है कट ऑफ चेंजिंग फैक्टर बनेगा। अगर ये हट जाता है तो बिहार के ये अभ्यर्थी अगर बाहर से किए हुए हैं तो उनको बड़ी राहत मिलेगी। आज जो लोग बिहार से किए हुए हैं वे अभी बिल्कुल सेफ जोन में हैं, बिल्कुल सेफ जोन में है। मैं बता दूं आपको कि अगर आप पासिंग मार्क्स लेके आए हैं, आपका स्क्रूटनी में नाम आया है, अगर आप ये रिजर्वेशन नहीं हटता है तो जो है आपकी नौकरी पक्की है, ये बात है। अब जो है एक बात निकल कर आती है, क्या ये रिजर्वेशन हटेगा, ये बात आप लोग पूछना चाहते हैं कई बार। तो मैं आपको बता दूं जो है ऐसा देखा गया है, ये जो है हाई कोर्ट नियमावली में बदलाव नहीं करता है। कई ऐसे मामलों में देखा गया है, कई ऐसे मामलों में होता भी है। जैसे हम बात करें जो है फार्मासिस्ट मामले में जो सरकार ने नियमावली बनाई थी उसी पे जो है मुहर लगाई थी हाई कोर्ट ने, पहली बात। दूसरी बात,
अभी जो है एक जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का मामला चल रहा है, उसमें भी जो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को शामिल किया गया है। तो उसमें अभी हालांकि भी जजमेंट आना बाकी है, लेकिन संभावना इस बात की जताई जा रही है उसमें भी कि जो सरकार ने कहा है उसी पे जो है हाई कोर्ट भी मुहर लगा सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो जो है अब यहाँ पे देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या अपना रुख लेता है। अगर जो है जो बिहार सरकार का नियमावली है उसी पर मुहर लगता है तो फिर जो है बिहार के ही अभ्यर्थी अगर बाहर के कॉलेज से पढ़ाई किए हैं तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ेगी, कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी। तो आने वाले दिनों में जो भी होगा मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और जानकारी लेते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।